जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में आप यहाँ पर देखने वाले हैं झारखंड से संबंधित जो उसके इतिहास से जो संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉप 100 प्रश्न पूरे इतिहास में जो झारखंड जीके है उसमें से पूरे इतिहास में से ये आपको 100 प्रश्न जो है सिलेक्टेड प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, अभी जो यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी की जितने भी परीक्षाएं हो रही है सभी में जो है झारखंड इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। स्पेशल जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही में जो प्रश्न भी पूछे जाएंगे इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से हम लोग। देखिए, फर्स्ट प्रश्न में आपको क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। करेक्ट आंसर होगा जे बर्थुमन। इनको झारखंड आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, झारखंड में चुआर विद्रोह का क्या कारण था। करेक्ट आंसर होगा बड़ा भूमि का उत्तराधिकार झारखंड में चुआर विद्रोह का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। सही उत्तर होगा 1831 ईस्वी में झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर यदि वीडियो आप नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो चालू करके सुनते रहिए। ये रिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं और पता चलता है कि आपका 1 या 2 प्रश्न से पूछ दिया जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा आंसर करने में। समझ गए? तो ये रिवीजन करते रहिए। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न में। झारखंड राज्य के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी की सजा दी गई थी। देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, तिलका मांझी जो थे झारखंड के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इनको जो है 1785 ईस्वी में कब दिया गया था फांसी। 1785 ईस्वी में भागलपुर में एक चौक पर बरगद के पेड़ से यानी कि टांग करके इनको फांसी की सजा दी गई थी। 1750 ईस्वी इनका डेट ऑफ बर्थ था और 1785 ईस्वी में इनको जो है फांसी की सजा दे दी गई थी चौराहे पर खड़ा करके। ये इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि लोग जो है इनका अनुसरण भी करते थे। इसीलिए सभी लोगों को दिखाने के लिए कि तुम्हारा नेता देखो कैसे फांसी की सजा इसको दी जा रही है, ताकि लोग डरे। अंग्रेज भी बहुत क्रूर उस टाइम में थे और बहुत ज़्यादा जो है कहर ढा रहे थे सभी जो है क्रांतिकारियों के ऊपर। तो समझने वाली बात है। एक बरगद के पेड़ पर जो है भागलपुर में एक चौक पर इनको फांसी की सजा दी गई थी। आपने इनका इतिहास पढ़ा होगा, इनका जीवनी पढ़ा होगा, तो आपको मिला होगा सब देखने के लिए। इसी बात पर अगला प्रश्न बढ़ते हैं। मुगल काल में बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र में थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा राजमहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर प्रश्न आपको पूछ रहा है कि झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर होगा 1767 ईस्वी में झारखंड में ढाल विद्रोह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र बिंदु किस जिले में था। तो खूंटी जिला जो है इसका मुख्य केंद्र बिंदु था बिरसा आंदोलन का। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा का गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे। तो टाना भगत आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में दामिन येहको की घोषणा किस वर्ष में हुई थी। सन 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा नीलांबर और पीताम्बर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। करेक्ट आंसर है 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का गठन किसने किया था। सही उत्तर होगा जे बर्थुमन ने। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी। सही उत्तर होगा 1915 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी उन्नति समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था। सही उत्तर होगा 1915 ईस्वी में। देखिए, जितने भी इतिहास से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उनमें से सारे जो है सिलेक्टेड प्रश्न इसमें लिए गए हैं। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है, एक अलग राज्य झारखंड की मांग के लिए एक समझौते ज्ञापन के साथ किस वर्ष साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन आया था। आप लोग सभी को पता होगा साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन एक अधिकारी का नाम था अंग्रेजों का, उसके नाम पर वही जो है कमीशन लेकर के आया था, यानी कि आयोग को लेकर के आया था इसलिए इसका नाम पड़ गया था साइमन कमीशन। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किस वर्ष में किया गया था। करेक्ट आंसर होगा 1932-33 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो जयपाल सिंह मुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है जयपाल सिंह द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो आदिवासी महासभा इसका जो है प्रारंभिक नाम था झारखंड पार्टी का। अगला प्रश्न है बृहत्तर झारखंड की मांग किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर होगा जयपाल सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर हुआ था? तो झारखंड का जो रामगढ़ जिला है वहां पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन जो है हुआ था। अगला प्रश्न है झारखंड पार्टी ने प्रथम बार किस वर्ष चुनाव में भाग लिया था? तो 1952 ईस्वी में झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में भाग लिया था। अगला प्रश्न है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? करेक्ट आंसर होगा रामगढ़ में। अगला प्रश्न है राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया गया था? तो छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का स्थापना राजा रामगढ़ द्वारा 1951 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर किसने लालखंड का नारा दिया था? A.K. राय ने अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर के लालखंड का नारा दिया था। अगला प्रश्न है बिरसा सेवा दल का गठन किस वर्ष में हुआ था? सही उत्तर होगा 1965 में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 15 नवंबर 1875 को उलीहातू या फिर अलीहातू गांव में। अगला प्रश्न है झारखंड में शिवाजी समाज की स्थापना किसने किया था? तो विनोद बिहारी महतो ने झारखंड में शिवाजी समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिबू सोरेन के नेतृत्व में सोनोत संथाल समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? करेक्ट आंसर होगा 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न है झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 4 फरवरी 1973 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। और यही जो भी जेएमएम की पार्टी है जिसमें हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, इसी जेएमएम का जो है गठन हुआ था 4 फरवरी 1973 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? करेक्ट आंसर है 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी कि जैक का गठन कब हुआ था? करेक्ट आंसर है 9 अगस्त 1995 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 34 दहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है हजारीबाग जिले में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस स्थान से 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो दूध पानी एक जगह है झारखंड में जहां पर झारखंड राज्य के 8वीं सदी के लेख जो है प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 36 दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिले में। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस जिले में मुगल कालीन कुंपा का किला स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चतरा जिला में। अगला प्रश्न है चतरा जिले के किस प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण मिले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा गिधौर। ठीक है, गिधौर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, गिधौर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के किस जिले में बुद्धपूर्व नवपाषाण कालीन स्थल स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? धनबाद हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। देखिए अगला प्रश्न हमारा है महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो महाभारत में झारखंड क्षेत्र को कहा गया है पशु भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? तो कबीरदास जी का जो रचना है उसमें एक शब्द का उल्लेख इन्होंने किया है और उस शब्द का उल्लेख क्या किया गया है? झारखंड शब्द का। ओके, देखिए आपको बताते हैं झारखंड का नामकरण करके एक हमने वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पर, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पर आप वहां से भी झारखंड का नामकरण के बारे में जो है जाकर के पढ़ सकते हैं। उसमें झारखंड का अलग अलग समय में अलग अलग युग में अलग अलग नाम रखा गया था, तो वहां से भी आप इसका जो है क्लियर कर सकते हैं। आप सर्च मार सकते हैं झारखंड का नामकरण जी के बिहार के। अगला प्रश्न देखिए झारखंड राज्य के किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी प्राप्त हुई है? करेक्ट आंसर बसिया जो एक जगह है यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी प्राप्त हुई है। ठीक है, जगह का नाम है बसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति को झारखंड राज्य की सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है? तो सबसे प्राचीन जनजाति झारखंड में जो माना जाता है वो बिरहोर जनजाति को माना जाता है। किसको? बिरहोर जनजाति को। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के किस नदी तट से खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण मिलता है?
तो देखिए दक्षिण कोयल नदी झारखंड की एक फेमस नदी है और इसी नदी के तट पर जो है खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? तो झारखंडी भाषा यहाँ पर जो है एक कुड़ुक जो भाषा है इसकी समानता पाई जाती है कन्नड़ लैंग्वेज से। किससे? कन्नड़ लैंग्वेज से कुड़ुक भाषा की जो है समानता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अमरकोश पुस्तक में चाईबासा शहर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? करेक्ट आंसर है श्रीवास का। क्या कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? श्रीवास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वीरोत्तम। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। पूछा जाएगा प्रश्न कि झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर वीरोत्तम आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, राजमहल से पूछा जा रहा है कि राजमहल क्षेत्र स्थित कांकजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने करी थी? तो कनिंघम। ये जो थे कनिंघम ने राजमहल क्षेत्र के एक कांकजोल है जगह का नाम, वहाँ से बुद्ध की मूर्तियों का खोज इन्होंने किया था। और यहाँ पर आपको अगला प्रश्न देखिए 49 प्रश्न पूछ रहा है कि किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण राजवंश जो थे इसके सिक्के जो है रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव का विवरण मिलता है? तो यहाँ पर साहित्य का नाम है आचारांग सूत्र। इससे क्या मिलता है? झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण जो है मिलता है। समझ गए? अगला प्रश्न है, हम जैन साहित्य के अनुसार कितने जैन तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी? तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 20। हम जैन साहित्य के अनुसार जो है 20 तीर्थ यात्री जो थे जैन धर्म में पारसनाथ की पहाड़ी पर इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था। अच्छा, ये पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। गिरिडीह जिला के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर पारसनाथ एक स्टेशन है। आप अगर यदि विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं। जैन धर्म की जो है बहुत ही प्रमुख और अहम जो है तीर्थ स्थल है। तो पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची शिखर भी है, जिसको संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। ठीक है। पूरे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी वाली पर्वत कौन सा है? तो पारसनाथ है। ये प्रश्न आपको बार बार रिपीट किया जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, झारखंड के इतिहास का जो हम लोग टॉप 100 प्रश्न को लेकर के चल रहे थे, इस वीडियो में हम लोग जो यहाँ पे 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। समय ज़्यादा लंबा हो गया है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 1 में हम इसको 50 प्रश्न कर दिए। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखने के लिए आप फिर से जुड़िए हमारे चैनल में। कल जो है हम यहाँ पर 50 प्रश्न और लेकर के आ रहे हैं। टोटल 100 प्रश्न हमने किया है, इसमें से यानी कि 100 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, तो 50 प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जोहार।